नमस्कार। आप लोग बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब हैं कि बिहार विधान परिषद सचिवालय के अंदर आपको एक मौका और मिल रहा है। जो लोग मिस कर गए होंगे फॉर्म भरना, क्योंकि इसका डेट ख़त्म हो चुका था, दोबारा से ये भर्ती ओपन हुई है, खोली गई है ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं। और इसका श्रेय जाता है कुछ लोगों को जिन्होंने केस किया था इस वैकेंसी के ऊपर। कुछ उनकी समस्या थी, कुछ कास्ट का भी प्रॉब्लम था, तत्वा ताती कुछ ऐसे करके कास्ट है, उनसे संबंधित प्रॉब्लम थी। लेकिन इससे फायदा आपको हो रहा है। जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले ही बता दिया कि लगा दिया है, आप जाके ऑनलाइन आवेदन करके अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। चलिए बिना देर के हुए मैं शुरू कर देता हूं कि कौन से पद हैं। यूँ तो मैंने पिछली वीडियो में सारी डिटेल दे दी थी, लेकिन आवेदन शुरू हो चुका है तो फिर से एक ट्राई बनता है। वीडियो अच्छी लगेगी तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और डेली जॉब अपडेट्स विद फुल जेन्युइन डिटेल्स के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपना चैनल जॉब्स वाले भैया। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो वैकेंसी है इसमें जो सबसे शानदार पोस्ट है, सबसे अच्छी जो पोस्ट है वो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी कि ASO असिस्टेंट सब डिविजनल ऑफिसर की। यहाँ पे पदों की संख्या अच्छी खासी है, 19 पद है यहाँ पे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स जो सेकंड नंबर पोस्ट है आप देखिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है लेवल 4 का। ऊपर वाला जो पोस्ट है फ्रेंड्स असिस्टेंट सब डिविजनल ऑफिसर यानी कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी लेवल 7 का पोस्ट है, यानी कि आपकी सैलरी लगभग 65-70 हज़ार के आसपास रहने वाली है, इनफ है। और साथ में जो आपका रुतबा रहने वाला है ना, वो विधान परिषद के अंदर जॉब वाला। अगर यहाँ पे आप परिचारी भी बन जाते हैं ना, तो आपकी जो जान पहचान रहेगी मंत्रियों से, बड़े बड़े विधायकों से, तो फिर बात ही कुछ और है। ठीक है, दूसरा पोस्ट है फ्रेंड्स डेटा एंट्री ऑपरेटर का। यहाँ पे लेवल 4 की वैकेंसी है, लगभग 35 से 40 हज़ार आपकी यहाँ पे सैलरी बन जाएगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीट नहीं है, 5 सीट है, लेकिन जो डिपार्टमेंट है इसमें काम करने का जो मज़ा है ना, 5 दिन बस काम करना है आपको हफ्ते में, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। शनिवार और रविवार को छुट्टी, रविवार को तो ऐसे भी रहती है, शनिवार को आपको छुट्टी मिल जाएगी इसमें। ठीक है, तो रिलैक्स होके आप घर भी निकल सकते हैं 2 दिनों के लिए। ठीक है, आशुलिपिक का पोस्ट है यानी कि स्टेनोग्राफर, जिनको स्पेशल प्रकार की स्टेनो टाइपिंग आती है उनके लिए है। लेवल 4 की वैकेंसी है, 35 से 40 हज़ार रुपये आपको मिल जाएंगे, 2 ही पद है। चलिए अब ऐसा जो ये जो ऊपर वाला जो पोस्ट मैंने बताए हैं, यहाँ पे आपको 2 एग्जाम से गुजरना पड़ेगा, 2 एग्जामिनेशन। लेकिन अभी जो मैं बताने वाला हूँ, जो ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत 10th लेवल का पोस्ट है। आप देखिए कार्यालय परिचारी, ठीक है, परिचारी का पोस्ट है विधानसभा परिषद सचिवालय के अंदर। और यहाँ पे कार्यालय परिचारी का यहाँ पे काम पहले से ही डिफाइन किया हुआ है कि रात्रि प्रहरी आप बनना चाहते हैं तो यहाँ पे पदों की संख्या है 5। उसके बाद फ्रेंड्स कार्यालय परिचारी दरबान बनना चाहते हैं तो यहाँ पे पदों की संख्या है 3। और उसके बाद कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 पदों की संख्या। अच्छी खासी सीट हो जाती है तीनों को जोड़ के। आवेदन करने का पूरा डिटेल इसी वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको डेट दिखा देता हूँ और उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल बता दूंगा। यहाँ पे आप देखिए 18 सितंबर से ये फॉर्म भरना शुरू हो चुका है और आपको 27 सितंबर तक ही भरना है। दोबारा मौका दिया गया है तो ज़्यादा समय नहीं दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो एक चीज़ कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले आवेदन किया हुआ था वो लोग दोबारा आवेदन मत कर लीजिएगा, क्योंकि कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया था। बहुत सारे लोग सोच रहे थे अब हम क्या करें, हम दोबारा करें ना करें। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है नए अभ्यर्थी निम्नलिखित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। तो दिस इज ओनली फॉर न्यू कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है। चलिए अब इसका पूरा डिटेल आपको मैं बता देता हूँ। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। कार्यालय परिचारी में क्या क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं, तो कुछ खास नहीं मांगा गया। जैसे आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा कि कार्यालय परिचारी के लिए आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, यानी कि 10वीं कक्षा पास है। किसी भी बोर्ड से मायने नहीं रखता है, भारत के किसी भी राज्य से आप वीडियो देख रहे हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर एंड यू कैन गो फॉर दिस। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने बता दिया है कि लगा दिया है। ठीक है, ऐसा नहीं है दूसरे चैनल की तरह की बता के चले गए और आप सर्च करते रह जाइएगा कि साइट कौन सा है, अप्लाई कहाँ से करें, ऐसा कुछ नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्ट जाके यू कैन गो फॉर दैट एंड यू कैन अप्लाई। ओके, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो इसका जो स्टार्टिंग सैलरी है इसको 18,000 देख के बहुत आदमी सोच रहे होंगे कि 18,000 ही मिलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टार्टिंग में ही आपकी सैलरी लगभग 25 से 30 हज़ार आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये एक परमानेंट जॉब है। इसमें जो सारी सुविधाएँ होती हैं गवर्नमेंट जॉब में जो आपको मिलती है, DA, TA, मेडिकल, हाउस रेंट, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और वो भी विधान परिषद वाली जॉब है, तो आप परिचारी को हल्के में मत लीजिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, विधान परिषद सचिवालय के अंदर आप परिचारी बनने वाले हैं
तो अच्छी खासी आपकी वहाँ पे जान पहचान होने के बाद आपका इज्जत भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैट्रिक के साथ साथ हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं का आपको ज्ञान होना चाहिए, यानी कि हिंदी इंग्लिश नॉर्मली बोलने आना चाहिए, लिखने आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल का फ्लुएंट बोलने आना चाहिए। बहुत आदमी अंग्रेजी देख के डर रहे होंगे, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अप्लाई करिए पहले, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों सेम पोस्ट है, तीनों का सीट मैंने पहले आपको बता दिया है कि किसके लिए कितनी है। सफाई कर्मी के लिए 18 है, दरबान के लिए 3 है, रात्रि प्रहरी के लिए 5 है, ऐसा मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। साइकिल चलाने आना चाहिए, आप लोगों को तो कार भी चलाने आता होगा, वो अलग बात है। चलिए 25 से 30 हज़ार आपकी सैलरी रहेगी। अब है कि फ्रेंड्स आपको जो नेक्स्ट पोस्ट है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की बात की जाए तो यहाँ पे जो आपका जो वेतन लेवल है लेवल 7 का है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि 65,000 के आसपास सैलरी आपकी स्टार्टिंग ही शुरू होगी। क्वालिफिकेशन को देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। राज्य केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, यानी कि आप ग्रेजुएट हैं, बीकॉम बीए हो, कोई भी हो, मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बीए वाले ही आवेदन करेंगे, बीकॉम वाले ही करेंगे, ठीक है, बीएससी वाले ही करेंगे, बीटेक वाले ही करेंगे, किसी भी प्रकार का स्नातक है, ऑल आर एलिजिबल। साथ में आपको क्या चाहिए यहाँ पे, हिंदी टंकन एवं अंग्रेजी टंकन में 30 शब्द प्रति मिनट स्पीड चाहिए, यानी कि हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आपको 30 वर्ड पर मिनट की चाहिए। तो एएसओ बनने के लिए तो इतना मेहनत तो आपको कर ही लेना चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्त पोस्ट होता है एएसओ का, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कंप्यूटर का बताया गया है कि अगर आपके पास डोएक नीलेट सोसाइटी का सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आपको सीधा कंप्यूटर दक्षता जांच अलग से देना पड़ेगा, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो नेक्स्ट पोस्ट आता है डेटा एंट्री ऑपरेटर का, यहाँ पे लेवल 4 की ये वैकेंसी है। लगभग आपको 35,000 के आसपास स्टार्टिंग से सैलरी मिल जाएगी, 35 से 40,000 के आसपास। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है आप देख लीजिए, आपका होना चाहिए इंटरमीडिएट, आईएससी हो, आर्ट्स हो, आईकॉम हो, किसी प्रकार का इंटर पास है आप, ठीक है, तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति चाहिए कंप्यूटर टाइपिंग में, और आपको कंप्यूटर दक्षता जांच देना पड़ेगा अगर आपके पास इस प्रकार की कोई सर्टिफिकेट नहीं है। डोएक नीलेट वाले ऐसे भी होते हैं जैसे कि आपको CCC का सर्टिफिकेट है, किसी के पास O लेवल है, A लेवल है, तो वो डोएक सोसाइटी से मिलता है। आप घर बैठे आप रजिस्ट्रेशन करके डोएक सोसाइटी वाली सब जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है उसका एग्ज़ाम दे के पास करना पड़ता है उसको, तो उसके लिए अलग वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी। अगर आपके पास नहीं है तो घबराइए नहीं, आप कंप्यूटर दक्षता जांच दे के भी आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आशुलिपिक का, यानी कि स्टेनोग्राफर का, तो यहाँ पे भी 35 से 40,000 आपकी सैलरी रहेगी। और यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है, स्टेनोग्राफी साथ में आपको आनी चाहिए। स्टेनोग्राफी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में भी सीख रहे हैं फॉर्म डाल दिया आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अगर आपका हैबिट बन चुका है थोड़ा बहुत तब आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप एक्सपर्ट हैं तभी करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे कंप्यूटर दक्षता इसमें भी मांगा गया है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट सभी के लिए मांगा गया है, ये चीज़ क्लियर है। अब है कि फ्रेंड्स कितने पैसे लग जाएंगे फॉर्म भरने में, मैं आपको ये बता देता हूँ। तो कार्यालय परिचारी की बात करें, ठीक है, 10th क्लास वाली जो वैकेंसी मैं बता रहा था उसमें अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी या फिर जनरल जाति के कैंडिडेट हैं या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, तो आपको 300 रुपये लगेंगे, ठीक है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 300 रुपये लगेंगे। अगर आप SC/ST जाति के हैं या बिहार की महिला अभ्यर्थी हैं तो आपको मात्र 150 रुपये ही लगेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपका पेमेंट हो गया परिचारी के लिए। और वहीं फ्रेंड्स सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी कि एएसओ, डेटा एंट्री ऑपरेटर या फिर स्टेनोग्राफर के लिए बात करें तो फ्रेंड्स आपको जनरल ओबीसी के लिए 600 रुपये लगेंगे, ठीक है। जनरल ओबीसी के लिए 600 रुपये लगेंगे, और बाकी महिला अभ्यर्थी हैं, आप फीमेल हैं या फिर SC/ST जाति के हैं तो आपको 150 रुपये लगेंगे आवेदन करने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया इतना। ये बता देता हूँ कि आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। तो उम्र फ्रेंड्स आपको ये तीनों जो पद है, एएसओ का, डेटा एंट्री ऑपरेटर और आशुलिपिक का, तो आप देख सकते हैं एएसओ के लिए कम से कम आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बात करें तो आपको कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए, और आशुलिपिक यानी कि स्टेनोग्राफर के लिए कम से कम उम्र आपकी 21 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, अगर आप सामान्य जाति के पुरुष हैं तो 37 वर्ष तक आपकी आयु होनी चाहिए। सामान्य जाति की महिला या पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी कि अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं या फिर आप सामान्य जाति की महिला हैं तो आपको फ्रेंड्स 40 वर्ष तक का यहाँ पे छूट दिया गया है। और अगर आप SC/ST की महिला या पुरुष कोई भी कैंडिडेट है तो आप लोग 42 साल तक आवेदन कर सकते हैं। समझ में आ गई आपको उम्र सीमा का क्या डिटेल है। फ्रेंड्स फॉर्म भरते समय आपके पास क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, तो सबसे पहले आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद स्थायी निवासी मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपको आरक्षण का दावा करना है तो बिहार के बाहर के जो कैंडिडेट हैं वो UR में आएंगे, चाहे वो किसी भी जाति के हों, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अविवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र होगा। क्रीमी लेयर क्या है फ्रेंड्स? जो भी ओबीसी कैंडिडेट होते हैं, इसमें दो प्रकार के होते हैं, बीसी और ईबीसी कैंडिडेट होते हैं, यानी कि पिछड़ी जाति के और अत्यंत पिछड़ी जाति के। तो ये दोनों कैंडिडेट अगर इनका 8 लाख से कम है इनकम सालाना, तो उनको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। जाति प्रमाण पत्र के नेक्स्ट लेवल का जाति प्रमाण पत्र होता है, जिसमें बिहार सरकार के नौकरी के हेतु आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप भारत सरकार की जॉब में जाएंगे तो उसका अलग बनता है भारत सरकार के जॉब के हेतु। फिलहाल ये बिहार की नौकरी है तो आपको नॉन क्रीमी लेयर, जिसको एनसीएल सर्टिफिकेट बोलते हैं फ्रेंड्स, एनसीएल सर्टिफिकेट, तो ये वाला सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको डॉक्यूमेंट्स भी समझ में आ गई होगी। अब बात है फ्रेंड्स ऑनलाइन का जो लिंक है, आपको खोजने की ज़रूरत नहीं है, टेलीग्राम में मैं डाल दूंगा। पीडीएफ जो मैंने दिखाई है वो भी टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी, और ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर क्लिक करना है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे, और उसके बाद अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तभी आवेदन करिएगा। मैं दोबारा से बोल देता हूँ, जो पुराने पहले से जिन्होंने कर रखा है कोई ज़रूरत नहीं है आपको आवेदन करने की। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको पोस्ट सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा कि किस पद के लिए आपको आवेदन करना है। ठीक है, तो अभी मैंने ये वाला लिंक खोला है जिसमें आपको एएसओ का, डेटा एंट्री ऑपरेटर और आशु लिपिक का पोस्ट दिख रहा है। मान के चलिए मैं किसी भी एक पद को सिलेक्ट करके आगे बढ़ता हूँ तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। अब बात है कि फ्रेंड्स अगर आप इस सभी झंझट से दूर होना चाहते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं कि इतना दिमाग लगा के आवेदन करें, तो आप सीधा जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आप सीधा कॉल करके घर बैठे आवेदन करवा सकते हैं। ये सुविधा हम लोगों की तरफ से चालू कर दी गई है, तो इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। चार्ज तो फ्रेंड्स लगेगा ही, वैसे भी अगर आप बाहर कहीं जाके आवेदन करवाएंगे तो वो लगेगा ही। तो यहाँ पे भी आपको बहुत मिनिमम चार्ज में आपका आवेदन कर दिया जाएगा, और जो परीक्षा शुल्क है उसके अलावा आपका आवेदन चार्ज लगेगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और जाके लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया है अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा। भर्ती अच्छी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।